Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine. So students, we are again back with another video from class 11th, chapter number 4, that is Kingdom Animalia. Students, I had explained you about till Kingdom Escalmanthus. Now we are moving to phylum Annelida. So what are the characteristics of Annelida? They are aquatic, marine and freshwater, means they live over there, and some of them are terrestrial also, मतलब जो land के ऊपर रहते हैं. They are free living and sometimes parasitic also. Free living है और parasitics भी हैं, means किसी और की body पर survive करते हैं. They exhibit organ system level of organization, मतलब उनकी body में organs होते हैं, right? सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों लेयर्स प्रेजेंट हैं, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है. कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड. इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है. इजीली आप इस पिक्चर में देखेंगे कि देयर full body is divided into segments. छोटे छोटे parts में divided है, so means they are metamerically segmented. Then coelomate animals. coelomate animals है, means coelom present होती है. coelom क्या है? एक cavity present होती है. Their body surface is distinctly made out into segments और metamers, जिसको हम segments को हम metamers बोल रहे हैं. Hence phylum name Annelida. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. इनके पास longitudinal और circular muscles होती हैं जो इनको locomotion में help करती है. Locomotion means the movement of the body. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages. जो aquatic annelids होते हैं, जो water में survive करते हैं, उनके पास lateral appendages होते हैं. लेटरल अपेंडेजेस होते हैं. देन पैरापोडिया होता है जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है. अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. मीन्स देयर हार्ट पंप आउट ब्लड इन विद द हेल्प ऑफ वेन्स और ट्यूब्स. देन नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में कौन हेल्प करता है? नेफ्रीडिया. जैसे ह्यूमंस के पास किडनीज होती हैं, वैसे ही फाइलम एनिलिडा उनके पास क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है जो उनको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. देन न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैड गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत सारे गैंग्लियन से बना हुआ होता है जो किससे कनेक्टेड रहते हैं? लेटरल नर्व से कनेक्टेड रहते हैं एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं. देन नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस. नेरिस जो ऑर्गेनिज्म है वो डायोशियस है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस. जो अर्थवर्म और लीचेस होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, दो दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी बट दे आर मोनोशियस इन नेचर, मीन्स ओनली सिंगल is present, either male or either female. Then reproduction is sexual. Then examples of Annelida are Nereis, Ferretima जिसको हम earthworm भी बोलते हैं, Hirudinaria means blood sucking leech. The next phylum is Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum, okay, which includes insects. इसमें insects भी आते हैं. Over 2/3 of all the animal species, 2/3 पूरे अर्थ पे 2/3 एनिमल्स जितने भी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से. देन दे ऑल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी कैसी है? बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सिलेमेट एनिमल्स हैं. बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. उनकी जो एक्सोस्केलेटन जो होता है, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है, राइट. उनकी बॉडी थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. अब आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस, इसलिए जॉइंटेड लेग्स की वजह से इनका नेम आर्थ्रोपोडा पड़ा है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं गिल्स होती है, बुक गिल्स होती है, बुक लंग्स होती है और ट्रैकेल सिस्टम होता है.
देन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ओपन होता है, मीन्स हार्ट जब भी ब्लड पंप आउट करता है तो इट विल नॉट go through with the help of veins or vessels. सेंसरी सिस्टम, ये सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं एंटीना, आईज, साइटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. एक्सक्रीशंस जो होता है वो किसके थ्रू होता है, मैलपिंगविन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है. दे आर मोस्टली डायोशियस. अगेन दोनों मेल फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे. फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है. They are mostly oviparous. Oviparous means which lay eggs. Their development may be direct or indirect. Examples है apis means honeybee, bombyx silkworm, lacifer lac insect, vectors anopheles, culex and mosquito. Then gregarious pest, locust. Living fossils जो है वो है king crab. Then we are moving with phylum mollusca. Mollusca जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट किंग फाइलम होती है. Mollusca are mostly terrestrial और aquatic in nature. इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. अगेन बॉडी इज डिवाइडेड, बॉडी हैव बायलेटरल सिमेट्री, दे आर अगेन ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सिलेमेट एनिमल्स. बॉडी जो होती है वो पूरी कैल्शियस सेल से कवर्ड होती है, मीन्स कैल्शियम से कैल्शियम हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दे आर अनसेगमेंटेड. इनकी बॉडी पे कोई भी सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, बट इनका हेड अलग होता है, मस्कुलर फुट अलग होता है और विसरल हम्प जो होता है वो आपको इजीली आप डिफरेंस कर सकते हो. दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प. विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट सी स्पॉन्जी सी स्किन प्रेजेंट होती है, राइट. द स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी. स्पेस जो होता है हम और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, इन विच फीचर फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. गिल्स प्रेजेंट होती है. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स. जो ऊपर की तरफ हेड प्रेजेंट होता है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला. माउथ के पास एक रेड्यूला, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग के लिए हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला. दे आर यूजुअली डायोशियस, ओविपेरस एंड विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल है इसका पाइला, एप्पल स्नेल जिसे हम बोलते हैं, पिक्टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, ऑक्टोपस, एप्लेशिया, डेंटालियम एंड चाइटोप्लोरा. ये सारे ऑर्गन्स, सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. ये कौन सी फाइलम को बिलोंग करते हैं, मलस्का को. देन फाइलम एकेनोडर्मेटा. एकेनोडर्मेटा हैव एंडोस्केलेटन of calcareous ossicles and hence the name echinodermata. means spine body. उनकी bodies पे spine present होते हैं, कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है. they all are marine, पानी में रहते हैं, and organ system of level of organization is there. the adult echinoderms are radially symmetrical. उनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब आप सेंटर से लेकर उनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हो. बट लार्वा स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है. अगेन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेलोमेट एनिमल्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा होता है, कंप्लीट होता है. आपको मैंने पहले भी बताया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मींस माउथ एंड एनस, टू different parts are present. Okay, then most distinct feature of echinodermata is the presence of water vascular system. इनके पास कैसा होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है जो इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में, प्लस कैप्चर करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा फूड और रेस्पिरेशन को. देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है. सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स दे आर मोनोशियस इन नेचर. Reproduction is sexual. Fertilization is usually external, means fertilization occur outside the body. Development is indirect with free swimming larvae. Examples of echinodermata are starfish, sea urchin, sea lily, sea cucumber and brittle fishes. आप स्ट्रक्चर में जब देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर्स में आपको स्पाइन्स प्रेजेंट आएंगे, ऐसे कांटे जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है सभी का, राइट. इसीलिए स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका नेम है एकेनोडर्मेटा. देन फाइलम हेमिकॉर्डेटा.
Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata, but now it is placed in the different phylum. दे आर वॉर्म लाइक मराइन एनिमल्स. ठीक है, मराइन है लेकिन वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है इनका. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री बायलैटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सेलोमेट एनिमल्स है. द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एज कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. इनकी बॉडी कैसे होती है? सिलेंड्रिकल होती है. और बॉडी कैसे डिवाइडेड होती है? एंटीरियर प्रोस्बोसिस, ऊपर का प्रोस्बोसिस है, नीचे का कॉलर रीजन है, देन लॉन्गर ट्रंक इज प्रेजेंट. सर्कुलर सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. Example is Hemichordata phylum के Balanoglossus and Saccoglossus. The next phylum is Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. Starting में जब मैं आपको basis of classification बता रही थी students, तभी मैंने आपको बताया था Chordata means जिसमें notochord present होता है. ठीक है, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट रहती है. स्लिट्स, नॉट गिल्स, स्लिट्स आर प्रेजेंट. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, celemate with organ system level of organ. They possess a post anal tail and a closed circulatory system. Okay students, so what's the difference between chordates and non-chordates? Notochord is present, notochord is absent. Chordates central nervous system is dorsal, hollow and single, whereas in non-chordates central nervous system is ventral, solid and double. In chordates pharynx proliferated by gill slits, and in notochords gill slits are absent. Chordates heart is ventral, and in non-chordates heart is dorsal if present. Chordates, a post-anal part means tail is present, and in non-chordates post-anal tail is absent. Phylum Chordata is again divided into subphylums Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Subphylum Urochordata and Cephalochordata हम उनको प्रोटोकॉर्डेटास भी रेफर करते हैं जो मराइन हैबिटाट में रहते हैं. यूरोकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. In Cephalochordata, it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. Example Urochordata के Acidia, Salfa and Doliolum. Cephalochordata का example है Brachiostroma, Amphioxus और Lancelet. Students, phylum Vertebrata we'll discuss in next video. I hope all the characteristics of different phylum is clear to you, and if any doubt is there you can write in the comment section. And if everything is clear to you and you are well understood by this video, then like the video. Thank you so much.